वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने ओडीआई और टी20 स्क्वाड का अनाउंस किया है, जिसमें अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की सीरीज है ओडीआई की, और टी20 में आप देखें तो साउथ अफ्रीका की सीरीज भी है, और आगे जो ट्राई सीरीज आने वाली है उसमें ये स्क्वाड जो है यही वाला स्क्वाड चलेगा। तो वो दोनों स्क्वाड अनाउंस किए हैं। सबसे पहले हम टी20 स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं जो अनाउंस हुआ है। तो उसके सेलियंट फीचर्स आपको ये बताते चले कि सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो हमने पहले भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे दी थी, वो ये थी कि स्पेकुलेशन चल रही थी कि बाबर और नसीम शाह को शामिल किया जाएगा इस स्क्वाड में, तो वो हो गया है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि अब्दुल समद जो है, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनको भी शामिल किया गया स्क्वाड में, वो भी वापस आए हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्वाड में वापसी नजर आ रही होगी उस्मान खान की, जो विकेट कीपर बैटर है, उनको भी शामिल किया गया है। उस्मान तारिक जो मिस्ट्री स्पिनर है, उनको भी फर्स्ट टाइम जो मेडन कॉल हुई है उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से, तो वो भी टी20 स्क्वाड में यहाँ पर शामिल है। अब यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया, अगर आप देखें तो खुशदिल शाह को ड्रॉप किया गया है, मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैटर थे उनको ड्रॉप किया गया है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुसैन तलत को भी ड्रॉप किया गया है। कुछ प्लेयर्स को रिजर्व के तौर पर रखा गया है, जिसमें फखर जमान है, हारिस रऊफ है और सुफियान मुकीम है। तो इस तरीके से ये स्क्वाड कंपाइल हुआ है, और बाकी जो है वही जो प्लेयर जो पहले खेल रहे थे वही है। सलमान आगा को यहाँ पर टी20 का कैप्टन कंटिन्यू रखा गया है, तो ये भी एक चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब यहाँ पर आप देखें तो बाबर आजम को लाया गया, तो देखना ये होगा कि बाबर आजम क्या ओपनिंग पे खेलेंगे या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो ये उनकी चीजें देखने वाली होंगी। इससे अलावा अगर आप देखें तो मेरे पास इस टाइम कोई जवाब नहीं कि उनको किस बेस पे लाया गया, क्योंकि ना वो इस जाके डोमेस्टिक में कोई टी20 टूर्नामेंट खेले, ना ही कोई लीग खेले। तो टी20 में उनकी परफॉर्मेंस कहां पर है, क्या उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट इंप्रूव किया है। अगर मैं ये टेस्ट सीरीज देखूं जहां पर जो रिसेंटली चल रही है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के, वहां पर मुझे उनके स्पिन के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई उस तरीके से, जिस तरीके अगर हम टी20 के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नजर नहीं आ रही। फिर अगर हम बात करें तो नसीम शाह को लेके आ गए वापस। नसीम शाह ने भी कहां पर परफॉर्मेंस दी है, किस बेस पे वापस आए हैं, और हारिस रऊफ को ऑब्वियसली एज अ पेस बॉलर रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, क्या सिचुएशन है, किस बेस पे उनको लाया गया है, ये भी मुझे इसका जवाब भी मेरे पास मौजूद नहीं है। उस्मान तारिक ने अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि लीग क्रिकेट खेली है, वहां पर परफॉर्मेंस दी है, तो उनको कॉल अप हुआ है, तो वो आ गए हैं यहाँ पर। अब्दुल समद भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वहां पर परफॉर्मेंस की है, तो उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है कि डोमेस्टिक में खेल रहे थे, वहां से वो वापस आए हैं। उस्मान खान भी डोमेस्टिक खेल रहे थे, आप ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक में वो खेले हैं, डोमेस्टिक को इज्जत दी है, वहां परफॉर्मेंस दी है, तो ही वो यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि स्पिन कंडीशंस बनाएंगे, तो उस हवाले से नजर ये आ रहा है कि जो स्पिन को बेहतर खेलते हैं शायद उनको शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पिन में हम उनको तो फंसा सकते हैं, खेलना भी होता है। तो ये चीजें भी मैंने आपको पहले आपके सामने रखी थी, तो हम वहां पर शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद आगे भी करें। ओडीआई स्क्वाड की तरफ अगर हम वापस आए तो ओडीआई स्क्वाड में हम देखें तो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं फैसल अकरम, जिनको शामिल किया गया। साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो हसीबुल्ला जो विकेट कीपर बैटर है, उनको भी शामिल किया गया। यहाँ से अगर आप देखें तो खुशदिल शाह इस स्क्वाड से भी ड्रॉप हुए हैं। बाकी आप अगर देखें तो स्क्वाड आपको एज इट इज नजर आ रहा है, जहां पर इसमें भी ओडीआई स्क्वाड में हारिस रऊफ को कंटिन्यू किया गया है। और यहाँ पर जिसमें बड़ी और जो कहते हैं कि बिग चेंज थी, जो कुछ अर्सा पहले अनाउंस की गई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन नॉमिनेट किया गया ओडीआई टीम का, और यहाँ पर अब जो है मोहम्मद रिजवान एज अ प्लेयर खेलेंगे, और अब वो एज अ कीपर नहीं होंगे, और बैकअप कीपर के तौर पर भी इस मरतबा हसीबुल्ला को शामिल किया गया। बाकी अगर आप देखें तो फखर जमान वहीं एज इट इज मौजूद हैं, साइम अयूब दोनों स्क्वाड में कंटिन्यू कर रहे हैं, नसीम शाह यहाँ भी हैं, बाबर भी यहाँ पर ही हैं। तो ये ऑलमोस्ट वही सेम स्क्वाड है जो लास्ट में सीरीज में खेला था, लेकिन फैसल अकरम और हसीबुल्ला को शामिल किया गया है। ओडीआई स्क्वाड के हवाले से ये चीजें मौजूद थी। तो अब ओडीआई स्क्वाड को अगर देखा जाए तो ओडीआई हम लास्ट जब खेले थे वेस्ट इंडीज में, तो वहां पर हमने देखा था कि हमने सीरीज 2-1 से हारी थी, और वहां पर हमारी बैटिंग ने बड़ा स्ट्रगल किया था कि हमने लास्ट ओडीआई हमने देखा था हम सिर्फ 92 पे शायद ऑल आउट हो गए थे। तो वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस वहां पर भी हमारे न्यू कमर से थी, जिस तरीके से एक मैच वहां पर हमने जो जीते थे, वहां पर वो हमें वहां पर हुसैन तलत और हसन नवाज ने जिताया था। तो हसन नवाज की जो वहां पर इनिंग थी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की, उन्होंने हमें वहां पर जिताया था। तो वहां पर भी हमारी बैटिंग मैंने स्ट्रगल कर रही थी। तो अगर स्पिन कंडीशन यहाँ बनाने आए तो भी हमारी टीम खेल पाएगी स्पिन को या नहीं, ये सवाल आपके जवाब हमें देने हैं। और अभी हम एक नए कैप्टन के साथ जा रहे हैं, तो वो सारा कॉम्बिनेशन, वो सारी चीजें वो क्या होंगी, उन चीजों को भी जैसे ही टाइम आएगा, जैसे भी चीजें करीब आएंगी, 11 को देखेंगे वाकई पिच किस तरीके से बन रही है, तो उन चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी चीदा चीदा नुका दिए हैं। उसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है, जो सेलिंग न्यूज बनेगी, वो ये कि बाबर आजम की टी20 स्क्वाड में वापसी हुई है, नसीम शाह की टी20 स्क्वाड में वापसी हुई है, उस्मान तारिक को मेडन कॉल हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपके अब्दुल समद है वो वापस आ गए हैं, उस्मान खान वापस आ गए हैं, हारिस रऊफ, फखर जमान और सुफियान मुकीम रिजर्व में गए हैं, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत और खुशदिल शाह दोनों स्क्वाड से ड्रॉप हुए हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।